हाय, गौरव यादव स्टडी एड में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए मैं उपस्थित हूँ केमिस्ट्री की दूसरी वीडियो के साथ। कल मैंने पहली वीडियो में बात की थी कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और आगे अभिक्रिया क्यों होती है और रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, मतलब रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया को यदि किसी वाक्य के रूप में लिखा जाएगा तो अभिक्रिया बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसे संक्षिप्त रूप में एक रासायनिक समीकरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे हमने समझा था। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं, एक दायां और एक बायां। दाएं भाग में उत्पाद लिखे जाते हैं तथा बाएं भाग में अभिकारक लिखे जाते हैं। दोनों के बीच में एक एरो का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसे टाइम्स 2 भी बोल सकते हैं, इसे तीर भी बोल सकते हैं। यदि एक से अधिक अभिकारक हैं तो उन्हें दोनों के बीच में प्लस लगाकर लिख दिया जाता है, और यदि एक से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उन पदार्थों के रासायनिक समीकरणों के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाकर लिख देते हैं। अब उसके बाद हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारक के तत्वों की संख्या तथा उत्पाद के तत्वों की संख्या बराबर होती है। अर्थात दाईं तरफ अभिकारक के तत्वों की संख्या और बाईं तरफ अभिकारक के तत्वों की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि तीर के दाईं तरफ और तीर के बाईं तरफ अर्थात तीर के दोनों तरफ तत्वों की संख्या यदि बराबर है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। और यदि संतुलित नहीं है, दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर नहीं है, तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से दोबारा वही बात रिपीट कर रहे हैं हम कि यदि किसी रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर नहीं है तो वह कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है, और यदि दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर है तो वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। उसके बाद एक प्रश्न आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों करते हैं हम? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? किसी न किसी चीज का कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। तो हम रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनता है और ना ही नष्ट होता है। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान ना नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी भी रासायनिक समीकरण में नया द्रव्यमान नहीं बनता है और ना ही उसमें द्रव्यमान कम होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद अभिकारक का द्रव्यमान बने उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए हम द्रव्यमान तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण से ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए दोनों तरफ के तत्वों की संख्या को बराबर कर दिया जाता है और किसी भी तत्व का द्रव्यमान बराबर होता है, किसी भी तत्व का द्रव्यमान हमें ज्ञात होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब रासायनिक समीकरण को जो संतुलित किया जाता है तो रासायनिक समीकरण के साथ साथ उसकी अवस्थाएं भी लिखी जाती है। रासायनिक समीकरण के पदार्थों के रासायनिक सूत्र के साथ साथ उसकी अवस्थाएं भी लिखी जाती हैं। अवस्थाएं कैसे? पदार्थ की अवस्थाएं कैसे पता लगेंगी? हमने 9th में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अच्छे से पढ़ा है। पदार्थ की अवस्थाएं, यदि पदार्थ की अवस्था गैस है, पदार्थ की अवस्था गैस है तो उस पदार्थ के पीछे हम स्मॉल कोष्टक के भीतर या ब्रैकेट के भीतर जी लिख देते हैं। अगर वह द्रव अवस्था में है तो उसके पीछे एल लिख देते हैं, और यदि वह ठोस अवस्था में है तो उसके पीछे हम एस लिख देते हैं, और वह जली विलयन है तो उसके पीछे एक्वस ए क्यू लिख देते हैं, ए क्यू। ठीक है। इस प्रकार रासायनिक समीकरण संतुलित होती है। कुछ रासायनिक समीकरण हम ले रहे हैं जिन्हें संतुलित करके दिखाएंगे कैसे संतुलित होती हैं। जैसे NaOH प्लस HCl एरो कुछ NaCl और प्लस H2O। यह क्षार है, यह अम्ल है और यह एक लवण है और यह जल है। आने वाले चैप्टर में हम इनको सही से समझेंगे। देखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। यदि नहीं है तो इसे हम संतुलित करेंगे। Na इसमें एक है और यहां भी एक है,
तो सही है, ऐसा ही होना चाहिए। ओ यहाँ 1 है और यहाँ O 1 है, बिल्कुल सही है। S यहाँ 1 और 1 2 है, यहाँ भी S 2 है और Cl1 यहाँ 1 ही है। तो इसका मतलब यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। इस समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। दूसरी एक और समीकरण लिखते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस एरो का चिन्ह PbO प्लस NO2 और प्लस से O2। इस अगर हम समीकरण को देखें ध्यान से तो इसमें भी हम चेक करते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं है। इसमें Pb 1 है, यहाँ भी Pb 1 है, लेकिन 3 दूनी 6 और 6 O है, इधर तो 6 O नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि Pb 2 हो गई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे O कितने हो गए, N कितने हो गए 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लगाओ। ठीक है, अब O कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 O हो गए। ठीक है, यहाँ पे 2 4 और 4 2 6 और 2 4 दूनी 8 2 10 2 12। फिर से हम दोबारा समझा रहे हैं। यहाँ Pb 1 था तो हमने देखा यहाँ भी Pb 1 था, लेकिन N देखा यहाँ 2 थे, O पहले देखा मैंने 3 दूनी 6, यहाँ 6 O है और यहाँ 5 थे। तो पहले 5 को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 का गुणा किया ताकि 6 हो गए। 6 जब हो गए तो Pb 2 हो जाने का यहाँ 2 का गुणा किया। जब P 2 हो गए तो इसमें O 3 दूनी 6 और फिर जो 6 हो गए इसका 2 मिलते गए 12। जब 12 हो गए तो अब इन्हें बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात N भी इससे कंप्लीट हो गए। N यहाँ पे 2 होल, इसमें 2 यहाँ होल होने का यहाँ पे 2 N भी होंगे और 2 का मल्टीप्लाई करने के 4 हो जाएंगे N, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। जब क्वेश्चन इस पार्ट की करवाएंगे तो और अधिक ज्यादा से ज्यादा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्लियर कर रहे हैं। थ्योरी क्लियर हो जाने के बाद इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन अधिक से अधिक बन सकेंगे वे सभी हम क्लियर करेंगे। तो आज इतना ही इस वीडियो में। इससे आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते वो भी अच्छे से पढ़ सकें और सही से अच्छे से उन्हें कंटेंट मिल सके। धन्यवाद।